छात्रों, धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया। दादा भाई नौरोजी द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया। दादा भाई नौरोजी द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया। दादा भाई नौरोजी के अनुसार दादा भाई नौरोजी के अनुसार दादा भाई नौरोजी के अनुसार ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों का उद्देश्य आर्थिक नीतियों का उद्देश्य आर्थिक नीतियों का उद्देश्य भारत से धन का निष्कासन करना था। भारत से धन का निष्कासन करना था। भारत से धन का निष्कासन करना था। ब्रिटिश सरकार ने सुनियोजित तरीके से भारत के धन को इंग्लैंड पहुंचाया। ब्रिटिश सरकार ने सुनियोजित ढंग से भारत के धन को सुनियोजित ढंग से भारत के धन को इंग्लैंड पहुंचाया। इंग्लैंड पहुंचाया। भारत को गरीबी की तरफ धकेला और भारत को गरीबी की तरफ धकेला। भारत को गरीबी की तरफ धकेला। तो छात्रों, जो दादा भाई नौरोजी हैं, तो इन्होंने जो धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया और दादा भाई नौरोजी द्वारा क्या कहा गया कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों का उद्देश्य भारत से धन का निष्कासन करना था। जो ब्रिटिश सरकार है, तो उनकी आर्थिक नीतियों का उद्देश्य क्या था? भारत से धन का निष्कासन करना था। ब्रिटिश सरकार ने सुनियोजित ढंग से भारत के धन को इंग्लैंड पहुंचाया और भारत को गरीबी की तरफ धकेला। छात्रों, इसके साथ ही जो दादा भाई नौरोजी ने कहा, दादा भाई नौरोजी ने कहा कि दादा भाई नौरोजी ने कहा कि भारत का धन ही भारत से बाहर जाता था। भारत का धन ही भारत से बाहर जाता था और फिर वह धन भारत को ऋण के रूप में दिया जाता था और फिर वह धन भारत को ऋण के रूप में दिया जाता था।
भारत को ऋण के रूप में दिया जाता था, जिसके लिए धन और धन ब्याज के रूप में जुटाना पड़ता था, जिसके लिए धन और धन ब्याज के रूप में जुटाना पड़ता था। और यह एक दुष्चक्र था जिसे तोड़ना कठिन था। और यह एक दुष्चक्र था जिसे तोड़ना कठिन था। तो छात्रों, जो दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा कि भारत का धन ही भारत से बाहर जाता था। जो अंग्रेज थे, अंग्रेज भारत का धन ही भारत से बाहर भेज रहे थे, और फिर वह धन भारत को ऋण के रूप में दिया जाता था। और वो धन था भारत को किसके रूप में दिया जाता था? ऋण के रूप में दिया जाता था, जिसके लिए धन और धन ब्याज के रूप में जुटाना पड़ता था। और यह एक दुष्चक्र था जिसे तोड़ना कठिन था। छात्रों, तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि जो भारत का धन है वो भारत से बाहर जा रहा था, और क्या हो रहा था कि जिसके लिए धन और धन ब्याज हमें जुटाना पड़ता था, और ये एक दुष्चक्र था जिसे तोड़ना अत्यंत ही कठिन था। तो भारत को आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर करने का प्रयास जो अंग्रेजों द्वारा किया गया, छात्रों, इसी प्रकार जो धन निष्कासन के सिद्धांत के अंतर्गत आरसी दत्त नाम के जो विद्वान थे, उन्होंने जो धन निष्कासन के बारे में काव्यात्मक रूप में जो अपने विचार प्रकट किए हैं, तो छात्रों को देखिए हम कि आरसी दत्त ने क्या कहा। आरसी दत्त ने क्या कहा, तो उसके बारे में हम देखते हैं छात्रों कि आरसी दत्त ने एक काव्यात्मक उदाहरण से धन निष्कासन की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। धन निष्कासन की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना तो सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था। सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था। जो कि पुनर्वर्षा के रूप में भूमि पर पुनर्वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए
भूमि पर उर्वरता देने के लिए फिर वापस आता था, परंतु फिर वापस आता था परंतु अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर, अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर, अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर फिर भारत में वर्षा न करके फिर भारत में वर्षा न करके भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था, इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। छात्रों, जो आरसी दत्त नाम के विद्वान है, आरसी दत्त नाम के विद्वान ने एक काव्यात्मक उदाहरण से धन निष्कासन की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। तो उन्होंने क्या एक काव्यात्मक उदाहरण दिया और उसके द्वारा उन्होंने क्या किया कि धन निष्कासन की जो प्रक्रिया है उसको समझाने का प्रयास किया। भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना तो सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए फिर वापस आता था, परंतु अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर फिर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। अर्थात जो भारत के राजा है वो कर लेते थे, परंतु उस कर को विकास कार्य के अंदर लगाते थे तथा इससे क्या है कि प्रजा को साधन संपन्न बनाने का उन्होंने प्रयास किया, परंतु अंग्रेजों ने जो टैक्स लिया, कर लिया, वो उन्होंने भारत में विकास कार्य के लिए नहीं लगाया और इंग्लैंड के अंदर उन्होंने भेज दिया। तो इस प्रकार से जो आरसी दत्त थे, इन्होंने जो काव्यात्मक उदाहरण से धन निष्कासन की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। जैसे भारतीय राजाओं द्वारा कर लेना तो सूर्य द्वारा भूमि से पानी लेने के समान था, जो कि पुनः वर्षा के रूप में भूमि पर उर्वरता देने के लिए फिर वापस आता था, परंतु अंग्रेजों द्वारा लिया गया कर फिर भारत में वर्षा न करके इंग्लैंड में ही वर्षा करता था। तो छात्रों, इस प्रकार से जो धन निष्कासन का सिद्धांत था तो दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया और आरसी जो दत्त थे, तो आरसी दत्त ने भी अपने काव्यात्मक उदाहरण से धन निष्कासन की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। छात्रों, अब हम जो देखते हैं कि जो धन निष्कासन है, तो धन निष्कासन के प्रभाव। धन निष्कासन के प्रभाव। तो धन निष्कासन के प्रभाव छात्रों, ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे घातक प्रभाव जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा वह था धन निष्कासन। ब्रिटिश शासन व्यवस्था का जो प्रभाव ब्रिटिश शासन व्यवस्था का जो प्रभाव ब्रिटिश शासन व्यवस्था का सबसे घातक प्रभाव सबसे घातक प्रभाव जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा, वह भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा, वह
भारत से धन का निष्कासन था, वह भारत से धन का निष्कासन था। वह भारत से धन का निष्कासन था। तो छात्रों, जो ये ब्रिटिश शासन व्यवस्था का सबसे जो घातक प्रभाव पड़ा भारत पे, वो था भारत से धन का निष्कासन था। भारत से अतुल धन संपदा जो ये अंग्रेज ब्रिटेन के अंदर ले गए तथा भारत को आर्थिक दृष्टि से इन्होंने कमजोर किया। छात्रों, अब जो प्रभाव पड़ा वो क्या क्या था? बढ़ता हुआ करों का बोझ, बढ़ता हुआ करों का बोझ, करों का बोझ, बढ़ता हुआ करों का बोझ। धन निष्कासन का प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि भारतीयों पर करों का बोझ अत्यधिक बढ़ गया। भारतीयों पर करों का बोझ अत्यधिक बढ़ गया। भारतीयों पर करों का बोझ अत्यधिक बढ़ गया। भारत में प्रति व्यक्ति आय का 14% से अधिक कर भार था। भारत में प्रति व्यक्ति आय का 14% से अधिक का कर भार था, 14% से अधिक का कर भार था। जबकि इंग्लैंड में यह केवल 7% से कम था। जबकि इंग्लैंड में यह 7% से कम था। इंग्लैंड में यह 7% से कम था। निर्धन व्यक्तियों को इन करों को चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ता था। निर्धन व्यक्तियों को इन करों को चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ता था। कर चुकाने के बाद भी कर चुकाने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता था। कर चुकाने के बाद भी कर चुकाने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता था। कोई लाभ प्राप्त नहीं होता था। लाभ प्राप्त नहीं होता था। जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई।
चौपट हो गई, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। भारत में ब्रिटिश कर एकत्र करके सारा धन इंग्लैंड भेज देते थे। भारत में ब्रिटिश कर एकत्र करके सारा धन इंग्लैंड भेज देते थे। भारत पर खर्च नहीं करते थे। भारत पर खर्च नहीं करते थे। भारत पर खर्च नहीं करते थे। करों का अत्यधिक बोझ होने के कारण करों का अत्यधिक बोझ होने के कारण करों का अत्यधिक बोझ होने के कारण भारतीयों का जीवन स्तर निरंतर गिरता गया। भारतीयों का जीवन स्तर निरंतर गिरता गया। निरंतर गिरता गया। निरंतर गिरता गया। और वे निर्धन होते गए। निरंतर गिरता गया और वह निर्धन होते गए। निर्धन होते गए। छात्रों, जो धन निष्कासन का प्रभाव है उसके अंतर्गत जो पहला प्रभाव पड़ा वो था बढ़ता हुआ करों का बोझ। छात्रों, धन निष्कासन से ब्रिटिश शासन व्यवस्था का सबसे घातक जो प्रभाव पड़ा भारत पर, वो सबसे घातक प्रभाव कौन सा था? वो था अर्थव्यवस्था पर पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी थी। भारत का प्रत्येक व्यक्ति जो ऋणी हो चुका था। और जब ब्रिटिश से जो शासन था भारत के अंदर नहीं आया, अर्थात अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना नहीं की, उससे पहले जो भारत था, तो भारत जो निर्यात करता था, आयात कम करता था। इसके अतिरिक्त जो भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत ही मजबूत थी। चाहे प्राचीन काल हो, चाहे मध्यकाल हो, इसके अंदर भारत की जो आर्थिक व्यवस्था अत्यंत ही मजबूत थी। परंतु आधुनिक काल के अंदर जो भारत की अर्थव्यवस्था क्या हुई, इन अंग्रेजों के कारण क्या हुई, चौपट हो गई। तो ब्रिटिश शासन व्यवस्था का सबसे घातक प्रभाव है जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा हुआ क्या था? भारत का धन निष्कासन था। छात्रों, बढ़ता हुआ करों का बोझ, बढ़ता हुआ करों का बोझ। धन निष्कासन का प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि भारतीयों पर करों का बोझ अत्यधिक बढ़ गया। जो भारतीय थे तो भारतीयों पर करों का बोझ क्या हुआ, अत्यधिक बढ़ गया। तो ये भारत में प्रति व्यक्ति आय 14% से अधिक का कर भार था, जबकि इंग्लैंड में यह 7% से भी कम था। छात्रों, भारत के अंदर क्या डबल था? तो जो प्रति व्यक्ति जो करों का भार था वो डबल था, 14% था, जबकि इंग्लैंड में ये कितना था? मात्र 7% और इससे भी कम था। निर्धन व्यक्तियों को इन करों को चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ता था। जो गरीब व्यक्ति थे तो गरीब व्यक्तियों को जो चुकाने के लिए क्या करना पड़ता था? ऋण लेना पड़ता था। छात्रों, कर चुकाने के बाद भी कर चुकाने का कोई लाभ नहीं मिलता था। कर जब भारतीय जो टैक्स चुकाते थे, परंतु उससे टैक्स का कोई लाभ ही नहीं मिल पाता था उन्हें। तो सारा का सारा जो लाभ है वो कौन? इंग्लैंड को मिलता था। तो छात्रों, इससे क्या हुआ कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था क्या हुई? चौपट हो गई। भारत में ब्रिटिश जो थे अर्थात अंग्रेज, भारत में अंग्रेज कर एकत्र ब्रिटिश या अंग्रेज कह सकते हैं छात्रों, ब्रिटिश अंग्रेज एक ही चीज है, अंग्रेज। तो भारत में अंग्रेज कर एकत्र करके सारा धन इंग्लैंड भेज देते थे। कहाँ भेजते थे?
इंग्लैंड भेज देते थे, भारत पर खर्च नहीं करते थे। सारा का सारा पेमेंट था, धन था, वो कहाँ भेजते थे? इंग्लैंड में भेज देते थे, और भारत पर वो किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं करते थे। करों का अत्यधिक बोझ होने के कारण भारतीयों का जीवन स्तर निरंतर गिरता गया और वह निर्धन हो गए। करों का जो अत्यधिक बोझ हो गया और भारत का जो जीवन स्तर था वो निरंतर क्या हुआ? गिरता गया, जिसके कारण क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, भारत के उद्योग धंधे हैं वो समाप्त हो गए। तो छात्रों अब हम देखते हैं देश में बढ़ती, अब जो हम देखते हैं छात्रों, देश में बढ़ती निर्धनता। अगला जो हमारा टॉपिक है छात्रों, जो धन निष्कासन के प्रभाव है, उसके अंतर्गत देश में बढ़ती निर्धनता। देश में बढ़ती निर्धनता।